अब चलते हैं खंड ब के प्रश्नों में। ये सेट 3 चल रहा था जिसका पेपर कोड है 822 DX 2023 का पेपर है। इसमें पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराए। अब खंड ब में आ गए हम लोग 1A। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या कोई होंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू a/b मान लिए, माना। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें जहां लिख देते हैं जहां a b कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, कोई पूर्णांक है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको, कड़ी में 3 इक्वल टू क्या है, a/b है, गुणा कर देते हैं। तो कड़ी में 3 b इक्वल टू a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b² बराबर a² हो गया। ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको। अब हम इसको लिख सकते हैं b² बराबर a²/3, अर्थात a² जो है 3 से भाग देने पर एक पूर्णांक मिला है ना, अर्थात a² 3 से विभाज्य है। अब a भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विभाज्य होगा। ठीक है। अब जब ये वाला संख्या a जो है वो 3 से विभाज्य हो गया, अब b की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि a बराबर 3c। अब एक अलग पूर्णांक ले लेंगे जिसमें a और b लिए हैं। अब अगला पूर्णांक हम c ले लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं। ठीक है। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान भर देते हैं। 3b² बराबर c की जगह पे क्या भरेंगे, a की जगह पे 3c भर देंगे का होल पर। 3b² बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9c², 3 से कट जाएगा, यानी कि b² बराबर क्या हो जाएगा, 3c²। ठीक है। अब इसको भी बटे में भेज देते हैं, b²/3 इक्वल टू c²। इससे क्या हो रहा है कि b² 3 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य, अर्थात b क्या है, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो ये जो संख्या a है वो भी 3 से विभाज्य है, b क्या है, ये भी 3 से विभाज्य हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि यह तथ्य जो माना गया है, चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं 1B में। यदि tan a + b = 1
और tan a माइनस बी बराबर 1/3 और 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 अंश, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया पहला, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर a। अब देखेंगे tan a प्लस बी tan a कब होता है, कितने अंश में होता है, 45 में होता है। तो tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, tan 45। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/3। अब देख लेंगे कि tan a माइनस बी, tan में 1/3 कितने अंश में होता है, tan 30 अंश में होता है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो a का मान निकल जाएगा और फिर a का मान समीकरण 1 में अथवा 2 में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 45 है और a माइनस बी बराबर 30 अंश है। जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस है, खत्म हो गया। a और a 2a, 45 और 75 कितना 30 कितना हो गया, 75 हो गया। तो a बराबर 75/2 हो जाएगा। 2 से भाग दे, 2 तिहाई 6 हो गया, यानी 37.5 हो जाएगा अंश। a का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में अथवा 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 45 दिया है। a का मान कितना है, 37.5 प्लस b बराबर 45। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 37.5, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.0 भी है तो 5 बच गया और यहाँ पर 14 में से 7 जाएगा तो 7 बच गया। अब चलते हैं 1C के प्रश्नों में। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको। माना एक घन के कोर की लंबाई, एक घन के कोर की लंबाई a है, इसलिए घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64। तो घन का आयतन का क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब हो जाएगा बराबर 64। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 पे 3 लिख सकते हैं, अर्थात a बराबर कितना हो गया, 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, a का मान निकल गया। यानी प्रत्येक घन के कोर की लंबाई, प्रत्येक या दोनों लिख सकते हैं, दोनों घनों के कोर की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो गया। दोनों घनों को मिलाकर चूंकि दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। इसलिए प्राप्त घनाभ की विमाएं क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, यल बराबर
4 + 4 हो जाएगा। जब दोनों घनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, संलग्न फलकों को मिलाया जाए। जैसे मान लेते हैं एक घन ये है और ये घन ये, दोनों को मिला दिया तो इसकी लंबाई में क्या हो गया, ये 4-4 सेमी का सब है ना, तो इसको जब मिलाएंगे तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई सेम रहेगा, ऊंचाई भी सेम रहेगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेमी। B बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेमी ही रहेगा। H बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेमी ही रहेगा। तो अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LB + BH + HL। 2L का मान कितना है, 8 है, B का मान कितना है, 4, ये 4 × 4 हो गया, 4 × 8 2, ये 8 चौको हो गया 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, ये कितना हो गया, 6 4 10 को 0 हो गया, 3 1 4 4 3 7 1 8 हो गया, यानी 80, 2 × 80 यानी कि 160 सेमी स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका 1D में अब प्रश्न आ गया, इसकी माध्यिका निकालना, माध्यिका मतलब माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, दिया है वर्ग दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे पूरा 50 से 60 तक दिया, और इनके बीच की जो बारंबारताएं हैं 7, 12, 18, 15, 10, 3 दिया हुआ है। तो पहले इसका सारणी बना देते हैं। पहला क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता है, उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। इस लाइन में क्या होता है, संचयी बारंबारता। वर्ग क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया है। इनकी बारंबारता कितना दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है और 3। अब संचयी बारंबारता में क्या होता है, पहला पद लिख देते हैं, ये पद जाके इसमें जुड़ता जाएगा। 12 और 7 19 हो गया, 19 और 18 9 8 17 को 7 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, 37 और 15 कितना हो गया, 5 2 7, 7 5 12 को 2 हो गया, 4 1 5 यानी 52 हो गया। फिर 10 इसमें जाके जुड़ गया तो 62 हो गया, 62 और 3 कितना हो गया, 65 हो गया, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 65 हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं और इसी से पता करते हैं कि वर्ग अंतराल किस बारंबारता अथवा वर्ग अंतराल किस वर्ग अंतराल में इनकी माध्यिकाएं होंगी। n/2 यानी 65/2, 65 का आधा कितना हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 32.5 आ रही है। तो ये 32.5 किसमें है, ये 19 तक जाकर बंद हो गया, 19 के बाद जितना भी पद है 37 तक सब 37 में समाहित है, यानी इसी लाइन में क्या होगा, L1 L2 स्मॉल f, ठीक है, इसके ऊपर वाले में कैपिटल होता है। तो L1 कितना है, 20 है, L2 हमारा 30 है, स्मॉल f कितना है, 18 है, और कैपिटल f कितना दिया है, 19 हो गया। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L1 + L2 - L1 बाई स्मॉल f n/2 - f। ठीक है, L1 कितना है, 20 है, L2 कितना है, 30 है, 30 - 20 स्मॉल f
18 n/2 32.5 माइनस ये कितना 19 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस घटाएंगे तो क्या बचेगा 10/18 गुणे इसमें से घटा देते हैं, यहाँ 0.0 रख देते हैं, 5 बच गया और 9 3 12 3 हो गया। ठीक है, 3 में यानी 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 यानी 13.5 हो जाएगा, यानी 20 प्लस 10/18 गुणे इसको 10 हटा देते हैं 35/10 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। 20 प्लस काट देते हैं, पहले 3 से काट देते हैं, 3 से तो कितना आ जाएगा 3 से 3 चौक को 12 और 3 पचे 15, ये कितना हो गया 3 छके 18, 20 प्लस अभी 3 से और कट जाएगा, 3 एक 3 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 20 प्लस 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि कितना हो जाएगा 27.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। बिंदुओं 1 -5 1 ये है और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये देखा जा रहा है कि यक्ष अक्ष को विभाजित करता है, यानी कि यक्ष अक्ष को माना इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, माना ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड यक्ष अक्ष को यम1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए भुज और कोटि होते हैं ना, तो जब यक्ष अक्ष को विभाजित, तो यक्ष पे जितना भी निर्देशांक बनेंगे तो वह उसमें कोटि क्या होगा 0 होगा, कोटि बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो कोटि का सूत्र क्या होता है विभाजन वाला, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 बराबर 0 बटे तीन गुणा कर देते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर 0, इधर 0 हो जाएगा, ये इधर वाला पद बच जाएगा। तो m1 गुणे y2 कितना है y2 5 है, प्लस m2 गुणे y1 कितना है -5 बराबर 0, यानी कि 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0, यानी कि 5m1 बराबर 5m2, m2 किधर भेज देते हैं, m1 बाई m2 बराबर 5/5, यानी m1 संबंधे m2 बराबर क्या हो जाएगा 1 संबंधे 1, 5 से 5 कट जाएगा, 1 संबंधे 1 हो गया। तो भुज तो 0 कोट तो 0 हो गया, तो भुज भी निकाल देते हैं। तो भुज का सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 x2 कितना है x2 -4 है और m1 हमारा कितना है 1 है, ये भी भरते जाए, प्लस m2 1 x1 1 है बटे x1 है m1 1 प्लस 1, यानी कि 4 1 9 4 -4 1 का 1 ही होगा बटे 2, यानी कि -3/2। इसलिए अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक या अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, पहले भुज होता है, भुज क्या है -3/2 कमा और कोटि कितना है 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब पहले प्रश्न में ही 1F में चलते हैं।
दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 0,4 है। तो हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इस वृत्त में इसका व्यास क्या दिया है, ए बी, जिसमें ए बी के सिरे दिए हुए हैं, केंद्र पहले दिया है, केंद्र 2,-3 और इसमें बी के निर्देशांक दे दिया है 1,4। बी के निर्देशांक हम लिख दिए, माना ए के निर्देशांक क्या है, क्या मान लिया जाए इसको, ए कमा बी मान लिया जाता है, ए कमा बी है, ठीक है। तो जो ए बी वृत्त के व्यास के सिरे हैं तो ए बी का मध्य बिंदु ही उसका केंद्र होता है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ये जो मध्य बिंदु है तो ये भुज का मान दिया है, एक कोटि का मान दिया है। तो भुज कितना दिया है, भुज बराबर हमारा 2 दिया। तो मध्य बिंदु का भुज का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 बराबर कितना, 2। x1 कितना है, x1 a है, x2 कितना है, 1 है, /2। फिर ये गुणा कर देते हैं, a + 1 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, a बराबर 4 - 1 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये जो -3 दिया वो क्या है, कोटि है, तो इसका कोटि क्या दिया है, -3 दिया। कोटि का सूत्र क्या होता है, y1 + y2/2, ठीक है, बराबर -3। y1 कितना है, b है, और y2 कितना है, 4/2 बराबर -3। फिर तिर्य गुणा कर देते हैं, b + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी b बराबर -6 और 4 प्लस इधर गया तो -4 हो गया, यानी b बराबर कितना हो गया, -10 हो गया। इसलिए यह अतः लिख सकते हैं, अतः a के निर्देशांक क्या माना गया था, a, b, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, 3 और ये -10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अन्य लोगों के पास भी शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।